नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 76 लाख बच्चों की विशेष मॉड्यूल से होगी पढ़ाई। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से चलेंगी विशेष कक्षाएं। एडी बेसिक व बीएसए को भेजी गई है भाषा व गणित विषय में पढ़ाने के लिए संदर्शिका, और इसी संदर्शिका के माध्यम से भाषा और गणित की पढ़ाई बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में की जाएगी और इस तरह से बच्चे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। तो यही है आदेश जिसके अंतर्गत हमें कार्य करना है। परिषदीय स्कूलों में विशेष कक्षाएं सितंबर से निपुण लक्ष्य के तहत कक्षा 1 से 3 तक की पढ़ाई के लिए कराई जाएंगी, जिसमें भाषा और गणित की पढ़ाई होगी। कोविड काल में 2 सालों से स्कूलों में हुई बंदी के कारण कक्षा 1 से 3 तक की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसकी भरपाई के लिए वर्तमान सत्र में 1 सितंबर से मार्च तक 22 सप्ताह की विशेष कक्षाएं चलाने का प्रस्ताव है। इसमें भाषा व गणित की पढ़ाई होगी। इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है और उसी के तहत हम सभी शिक्षकों को कार्य करना है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय बेसिक शिक्षा निदेशकों से कहा है कि छोटे बच्चों की विशेष पढ़ाई करा करके उन्हें मुख्य धारा में आने के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है। कोविड काल में वे सब कुछ भूल चुके हैं। इसी क्रम में निपुण लक्ष्य के तहत विशेष पढ़ाई प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व का अनुभव है कि ऐसी योजना का 100% पालन नहीं होता है और अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या इसके लिए वह आश्वस्त कर सकते हैं कि इस सत्र में वह बच्चों की 2 साल के स्कूल बंदी की प्रतिपूर्ति करने में कामयाब होंगे। तो हम सभी को कटिबद्ध होकर के इस कार्य को करना है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के 76 लाख से अधिक बच्चों को विशेष रूप से दक्ष बनाने की तैयारी कर ली गई है। इन छात्र छात्राओं ने स्कूल के वातावरण में कभी पढ़ाई नहीं की है। ऐसे बच्चों के लिए विभाग ने विशेष मॉड्यूल तैयार कराए हैं। 1 सितंबर से 1,11,599 विद्यालयों में एक साथ पढ़ाई शुरू होकर के यह लगातार 22 सप्ताह तक चलेगी। परिषदीय विद्यालयों में 1.90 करोड़ छात्र छात्राओं का नामांकन हो चुका है। उनमें से 76,04,929 बच्चे जो हैं वो नामांकित हुए हैं, जो कि कक्षा 1 से 3 में दाखिला लिए हैं। कोरोना की वजह से 2 वर्ष विद्यालय बंद रहे हैं। बच्चों की कक्षा में पढ़ाई न होने से दक्षता प्रभावित हुई है, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए योजना बनाई गई है। इन बच्चों को तय किताबों से पढ़ने में परेशानी हो सकती है, वो शिक्षकों को भी परेशानी हो सकती है। विद्यालयों में कक्षा 3 से तक का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर विशेष मॉड्यूल तैयार कराए गए हैं। यह कार्य विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को ही करना है। उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले से निर्धारित साप्ताहिक कैलेंडर व टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। 1 सितंबर से मार्च 2023 के अंत तक संदर्शिका के माध्यम से विशेष कक्षाओं का संचालन होगा। इसमें भाषा व गणित विषय की पढ़ाई होगी ताकि बच्चों को अक्षर व संख्या का ज्ञान हो सके। विद्यालयों में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर स्कूल को मिलेगी ये सामग्री। एनसीईआरटी किट, गणित किट, निपुण लक्ष्य ऐप से शिक्षकों को पढ़ाने में सहूलियत मिलेगी। बच्चों के मूल्यांकन के लिए सरल ऐप का सहयोग मिलेगा। इन सब का केंद्र बिंदु संदर्शिका ही रहेगा। उसका समय सारिणी, लेसन प्लान आदि में इस्तेमाल किया जाएगा। अगले चरण में 4 से 8 कक्षा के बच्चों के ऊपर कार्य होगा। परिषदीय स्कूलों में अगले चरण में कक्षा 4 से 8 के लिए विशेष मॉड्यूल से पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 3 तक के बच्चों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हीं से शुरुआत हो रही है। शिक्षाविद ने कहा है कि पूर्व शिक्षा निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी कहते हैं कि यह पहल अनुकरणीय है। स्कूलों में पढ़ाई पर ही विशेष जोर होना चाहिए। इसके पहले शिक्षक अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। नवोदय विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य गिरजा शंकर जी कहते हैं कि अभिभावकों को इसमें तेजी दिखानी होगी ताकि बेहतर पढ़ाई हो सके। इस कार्य से प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। इस प्रकार से शिक्षक और अभिभावक जोड़ करके बच्चों के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, आपको लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्त रजिस्टरों की जानकारी के लिए व निपुण भारत लक्ष्य
व उसकी अन्वयन है, उन गतिविधियों की जानकारी के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।